एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन नंबर यानी संज्ञा के वचन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ दी मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ये इंग्लिश ग्रामर का। तो आज ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। सीधी भाषा में बात करें तो सिंगुलर नंबर पे बात करने जा रहे हैं आज हम लोग, और प्लुरल नंबर पे। सिंगुलर प्लुरल यानी एक वचन और बहुवचन जो आपके होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रामर के। वीडियो सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए अंत तक, ताकि सारा कन्फ्यूजन उनका दूर हो जाए कि नाउन नंबर क्या होता है, सिंगुलर प्लुरल क्या होता है। ठीक है। और जितने भी उनके जो मटेरियल है इस चैनल पे अपलोड किया गया है, इससे पहले हम नाउन का चैप्टर है अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोस्तों देख लेना, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को ना रहे। इससे पहले बहुत सारी वीडियोज हम इस चैनल पे उपलब्ध करवा चुके हैं आप लोगों को, तो उन वीडियोज को भी देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका टारगेट है 2023 और जो टारगेट है वो है यूपी बोर्ड। तो अपने टारगेट को हिट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी साथ में ही आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउन नंबर क्या होते हैं। नाउन नंबर की बात करें दोस्तों तो ये एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक वचन क्या होते हैं, तो जो भी एग्जिस्ट करता है और एक ही के फॉर्म में, यानी जो अकेला है, सिंगल है, एक है, और या जितने भी आपके पास आसपास उपलब्ध चीज़ें दिखाई दे रही वो एक की संख्या में है, यानी कि नन ऑफ मोर देन वन, दैट इज नन ऑफ मोर देन वन इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। यानी जो भी अकेला है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भी चीज़ जो अकेला है, एक की संख्या में है, वो क्या है, वो सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, एक वचन में है, बिल्कुल क्लियर। जैसे चेयर क्या है, यहाँ पे चेयर लिखा हुआ है तो एक कुर्सी। ठीक है, टेबल लिखा हुआ है मतलब एक कुर्सी। मैन यानी एक आदमी, वुमेन यानी एक आदमी, किड यानी एक बच्चा, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, ऑक्स मीन्स एक बैल, स्कूल मीन्स स्कूल एक स्कूल, क्लास मीन्स क्लास क्या है, एक आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक क्लास के बारे में हम बात किए। ठीक है, तो ये सभी अगर हम अलग अलग देखें तो एक के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एक के फॉर्म में है वो क्या है, वो सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो जो भी एक की उपस्थिति, जो भी एक की प्रेजेंस में है, जो भी एक की प्रेजेंस में है वो क्या है, वो सिंगुलर नंबर है। जो भी नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एक वचन कहलाते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता कहलाते हैं। आगे चलते हैं, बहुवचन देखते हैं कि हमारा प्लुरल नंबर क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्लुरल नंबर मतलब बहुवचन, इसका हिंदी होता है। तो बहुवचन मतलब एक से अधिक वचन, दैट इज मोर देन वन, दैट इज मोर देन वन। कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, कोई थिंग्स है जो कि एक से अधिक है, जो कि एक से अधिक है, जिसकी संख्या क्या है, एक से अधिक है, मोर देन वन है। हमें अगर ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए कि समथिंग इज मोर देन वन, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लुरल नंबर, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लुरल नंबर। जैसे अभी प्रीवियस में आपने देखा था चेयर, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेयर्स है, टेबल्स है, मेन है, वुमेन है, किड्स है, ऑक्शन है, चिल्ड्रन है, गर्ल्स है, लेडीज है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे बहुवचन के उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लुरल नंबर। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि सिंगुलर प्लुरल पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब आप टेंसेज बनाएंगे, जब आप टेंसेज बनाएंगे, सेंटेंसेज पढ़ेंगे, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें बहुत फंसेंगे। फिर जैसे ही आपके सामने आएगा कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में ये रूल लगेगा, प्लुरल नंबर के साथ में ये रूल लगेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर होते क्या हैं, आखिरकार इनको कैसे समझें हम। तो ये वीडियो आप लोगों को इस वजह से देखना चाहिए ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन लॉन्ग टर्म के लिए दूर हो जाए। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ अन्य टॉपिक्स इसके ऊपर। जैसा कि अब एक हमने टॉपिक लिया कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, क्योंकि आपको क्या है, सिंगुलर टू प्लुरल फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए। जैसे
अगर मैंने बोला आप लोगों से कि आप गर्ल लिखा हुआ है यानी लड़की लिखा हुआ है, उसको लड़कियां लिखिए, ठीक है, तो आप हिंदी में क्या करेंगे, का पर छोटी का मात्रा, यहाँ पर बड़ा का मात्रा और बिंदी रख देंगे, लड़कियां हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे, यस लगा देंगे, गर्ल्स हो जाएगा। बुक का मैं बोलूँ कि प्लुरल बनाइए, तो प्लुरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे लेडी लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है, ठीक है, टोमेटो लिखा हुआ है, पोटैटो लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मैंने आपसे बोलूँ कि गुआवा लिखा हुआ है, हॉर्स बना बैम्बू लिखा हुआ है, इन सब को आप किस तरीके से प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये रूल देखने चाहिए कि आप किस तरीके से प्लुरल या सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ वर्ड्स को। कुछ नाउन्स आपको दिए गए हैं, उन नाउन्स का आप लोग सिंगुलर से प्लुरल कैसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के लिए कुछ रूल देखने होते हैं। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम पहले रूल की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, सिर्फ यस जोड़ देते हैं, कुछ नाउन्स में क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है दोस्तों, जैसे वो चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में, सीधी सी बात, वाक्यों नहीं, जिन शब्दों के अंत में या फिर जिन संज्ञाओं के अंत में क्या हो, ए मिल जाए हमें, ठीक है, ई मिल जाए हमें, या डबल ई मिल जाए हमें, ये वाई मिल जाए, ई वाई मिल जाए, या वो वाई, या फिर डबल ओ मिल जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आपका यस लगेगा। जहाँ पर ये मिले, डबल ई मिले, ई मिले, ये मिले, सिंगल ई मिले, डबल ई मिले, ये वाई मिले, ई वाई मिले, ओ वाई मिले और डबल ओ मिले, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, यस लगाना है। जैसे आपका क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, बनाना, तो इसका क्या बन गया, बनानाज। और अगर मैं आप लोगों से बोलूँ बी यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लुरल इसका, बीज। अगर गुआवा यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, गुआवाज। और यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है, तो ट्री का क्या बन जाएगा, ट्रीज। और हॉर्स लिखा हुआ है, तो हॉर्स का क्या बन जाएगा, हॉर्सेज। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेना। अगर बैम्बू लिखे यहाँ पे यन नहीं था, यम था, बैम्बू, तो बैम्बू का क्या बन जाएगा, बैम्बूज। यहाँ पे यस लगा लेना। और ये प्राइज, प्राइज का क्या बन जाएगा, प्राइजेस, ठीक है। और ये डे का क्या बन जाएगा, डेज। और प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेज। समझे बात को। तो ये आपका रूल होता है। अगर दूसरा रूल देखें तो दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, कि नाउन्स के साथ जो कॉन्सोनेंट्स से समाप्त होते हैं, यानी कोई ऐसे नाउन जो किसके साथ, वह ऐसे नाउन जो किसके साथ समाप्त होते हैं, कॉन्सोनेंट से समाप्त होते हैं। जैसे आपका क्या है, निब है, कैट है, या फिर आपका मैट है, ठीक है, या फिर रैट है, या फिर आपका बैग है, ठीक है, या फिर आपका रोड है, या फिर रूम है, बॉल है, बैट है, ठीक है, बुक है, आपका पेन है, ये सभी किससे समाप्त होते हैं, सबके अंत में क्या आता है कॉन्सोनेंट्स। के में भी आया, पे कैप में भी आया, कैट में आया, निब में आया, है ना, बैग में आया, रोड में आया, नेट में आया, रूम में आया, बॉल में आया। इन सब में लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। स्वर थोड़े ना मिल रहे हैं हमें इसमें, हमें कॉन्सोनेंट से तो मिल रहा है, व्यंजन ही तो मिल रहा है इन शब्दों के अंत में। तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, यस लगाएंगे। जैसे बुक्स, कैप्स, कैट्स, निप्स, बैग्स, रोड्स, नेट्स एंड रूम्स एंड बॉल्स। क्लियर दोस्तों। तो ये सेकंड वाला रूल भी आप लोग लिख लेना, और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज इसमें आप लोगों को दी जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी लिख लेना, ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती रहें। तीसरा अगर नियम की बात करें तो तीसरा नियम क्या है अपना, जो नाउन्स यानी जो संज्ञाएं किसके साथ समाप्त होती हैं, यस से, ये डबल यस से, यस एच, सी एच, यक्स, इन अक्षरों से जो समाप्त होने वाले संज्ञाएं हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे आपने सुना होगा बॉक्स, क्या सुना होगा, बॉक्स। फॉक्स सुना होगा आप लोगों ने, क्लास सुना है, क्लास सुना होगा, ठीक है, बेंच है, या फिर आपका मैच है, ठीक है, या बस है, ठीक है। तो इनके अंत में क्या जोड़ेंगे आप, ई एस जोड़ेंगे। जैसे गैस का क्या हो जाएगा, गैसेज, क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेज, बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेस, और बस का क्या हो जाएगा, बसेज। यहाँ पे ई एस जोड़ लेना दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मैनुअली करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेज। फैक्स का क्या हो जाएगा, फैक्सेज। क्रैश का क्या हो जाएगा, क्रैसेज। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेज। और फॉक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉक्सेज हो जाएगा। तो ये रूल आप लोग
लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला रूल है हमारा फोर्थ वाला रूल। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि जो नाउन्स यानी जो संज्ञाएं किससे समाप्त होती हैं, वाई से समाप्त होती हैं। किससे, वाई से। और तथा वाई से पहले क्या लगा हो, हमारा कोई कॉन्सोनेंट्स लगा हो। और आप सबको पता है कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। यानी जो 21 होते हैं 5 वोवेल्स को छोड़कर, वो कोई दिया हो उनमें से स्पेसिफिकली क्या दिया हो, बी। क्या दिया हो, बी पी डी टी के एम, ये दिए हों अगर आपको, बी पी डी टी पी के एम ये आपको अगर दिए हैं, तो फिर इनके आप में क्या करना है, वाई को हटा देना है और उसमें आई ई एस जोड़ देना है। क्या कर देना है, आई ई एस जोड़ देना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेबी, तो बेबी का क्या बन जाता है, बेबीज। आप लोगों ने सुना होगा लेडी, तो लेडी का लेडीज हो जाता है। सिटी का सिटीज, फ्लाई का फ्लाइज, आर्मी का आर्मीज, ड्यूटी का ड्यूटीज, और आपका बेबी का क्या बन जाता है, बेबीज। आया दोस्तों आप लोगों को ये चौथा नियम समझ। ये नियम अगर आप लोगों ने याद कर लिए, लिख लिए, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हैं। और यूपी बोर्ड में क्या है, आपको नियम याद करके जाने हैं, एग्जाम्पल्स आपको खुद से वहाँ पे बना लेने हैं, ठीक है। तो जो पांचवा रूल है हमारा, पांचवा रूल क्या है, जो नाउन्स एफ से समाप्त होते हैं उनमें एस लगेगा। क्या लगेगा, जो नाउन्स एफ से समाप्त होते हैं उनमें एस लगेगा, और जो एफ ई से समाप्त होते हैं उनके साथ ई एस लगाएंगे। क्या करेंगे, एफ के साथ में जो समाप्त होते हैं उनको क्या करेंगे, यस लगाएंगे, और जो हमारे एफ ई से समाप्त होते हैं नाउन्स उनके साथ हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, और क्या करेंगे, हम उनका फिर सिंगुलर से प्लुरल बना देंगे, ठीक है। अब जो एफ ई से समाप्त होता है वो वी ई जी लगाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं जॉ का साउंड देता है, किसका, जॉ का साउंड। जैसे चीप, तो इसका एक यप से समाप्त हो रहा है ना, ये यप से समाप्त हो रहा है ना, इसमें यप ही नहीं है, यप है केवल। स्कार्फ, क्या है ये, सिर्फ यप है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्कार्फ्स, चीप्स, रूफ्स, स्कार्फ्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इधर जो आपके बगल में दूसरे वाले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लाइफ, वाइफ, नाइफ, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके यप ई से समाप्त हो रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, लाइव्स। क्या बन जाएंगे, लाइव्स, वाइव्स और नाइव्स। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा ट्राइब, तो ट्राइब में आपको जब जोड़ना होता है ये, तो ट्राइब्स बोला जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये रूल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा 6 रूल। 6 में क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जो वो से समाप्त होते हैं। किससे, वो से समाप्त होते हैं। मैक्सिमम नाउन्स हमारे ओ से समाप्त होते हैं, एंडिंग वर्ड उनका वो होता है। तो जब वो हमें मिलेगा तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंगो, मैंगोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैंगोज। बफेलो का बफेलोज बन जाएगा। और टोमेटो का क्या बन जाएगा, टोमेटोज। हीरो का क्या बन जाएगा, हीरोज। और पोटैटो का क्या बनेगा बच्चों, पोटैटोज। आई बात समझ में। तो ये 6 के 6 रूल लिख लेना आप लोग। अभी बहुत रूल करने बाकी हैं हमें। और जैसे कि ये जो हमने अभी 6 के 6 रूल किए हैं, ये रेगुलर प्लुरल्स में आते हैं, यानी कि इनके एक स्पेसिफिक रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही इनका सिंगुलर से हम प्लुरल में चेंज करेंगे। बट अब जो हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, इर्रेगुलर प्लुरल्स। इर्रेगुलर प्लुरल्स क्या होता है इसमें क्या होता है कि आप यस या ई एस या आई ई एस जोड़कर प्लुरल नहीं बना सकते। इनके अलग वर्ड होते हैं अलग से। जैसे मैन का क्या होता है, मेन। फुट का क्या होता है, फीट। टूथ का क्या होता है, टीथ। और ऑक्स का क्या होता है, ऑक्शन। आई बात समझ में बच्चों। अगला क्या है, वुमेन। वुमेन का क्या बन जाता है, विमेन। और गूज का क्या बन जाता है, गीज। माउस का क्या बन जाता है, माइस। दिस इज ओनली अ टाइपिंग मिस्टेक, नथिंग एल्स। तो इसे आप लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसके भी कई सारे रूल हैं। जैसे एक रूल है हमारा कि जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वो सिंगुलर तो होते हैं लेकिन हम उनको प्लुरल में कंसीडर करते हैं। उनमें यस या यस नहीं लगा होता है, ठीक है। तो कुछ सिंगुलर हमारे वर्ड होते हैं, यानी नाउन्स होते हैं, हम उनको एज अ प्लुरल
कंसिडर करते हैं। हम उन्हें हमेशा कुछ ऐसे नाउन होते हैं, अगर हिंदी में आप लोगों से बताओ, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन होती हैं लेकिन हम उनका बहुवचन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, कैटल, पीपल, और क्या लिखा हुआ है, कैटल, पीपल, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जेंट्री, और क्या, पोल्ट्री। ठीक है, तो कैटल का क्या है, कैटल का मतलब पशुओं का झुंड। दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, समझे, तो कलेक्टिव नाउन है। इसको हम कैटल को क्या करेंगे, एज अ प्लुरल कंसिडर करेंगे, और हमें यस या यस इसमें नहीं लगाना होता है। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल है, द कैटल आर ईटिंग ग्रास। यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा कि जो पशुएं हैं वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। ठीक है, कैटल का मतलब आप लोग सिंगुलर से मत समझना, सिंगुलर होते हैं, दिखते हैं, लगते हैं, लेकिन ये यूज किए जाते हैं एज अ प्लुरल। है बात समझ में। ऑल द पीपल हैव रिटर्न होम, सभी लोग घर पर वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल है, पीपल्स नहीं है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इर्रेगुलर प्लुरल्स हमारा चल रहा है दोस्तों, और ये एक्सेप्शन मान के चलिए, और इस एक्सेप्शन के नियम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सम प्लुरल्स फॉर्म्स आर यूज्ड एज सिंगुलर नंबर। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लुरल लिखे होते हैं लेकिन यूज किए जाते हैं एज अ सिंगुलर नंबर। जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हर सब्जेक्ट्स के नाम के पीछे यस ऑलमोस्ट लगा होता है। अगर एक्सक्लूडिंग बताऊं तो हिंदी और इंग्लिश, इनमें नहीं लगा होता है यस सब में, बाकी मुझे लगता है सब में लगा ही होता है। जैसे पॉलिटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स या इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इन सब के अंत में यस लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे ये तो भाई प्लुरल है, आप जनरली क्या लिखते होंगे, पॉलिटिक्स लिखते होंगे, या फिर आप जनरली मैथमेटिक्स लिखते होंगे, फिजिक्स लिखते होंगे, उसमें यस नहीं लगाते होंगे, न्यूज लिखते होंगे। तो आपने कभी सोचा कि न्यूज क्या है, ये एक सिंगुलर नंबर है, जबकि ये क्या है, लिखा प्लुरल गया है ना, यस लगा हुआ है ना, और इसको जॉ का साउंड देता है ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स यानी कुछ जोड़ कर बनाए गए होते हैं नाउन्स, जैसे सन इन लॉ, ठीक है, और आपका डॉटर इन लॉ, स्टेप सन, मेड सर्वेंट या वाशरमैन, ठीक है, या कमांडर इन चीफ। इन दिए गए हम वर्ड्स में क्या करेंगे, कुछ इनको प्लुरल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने एक रूल लिखा हुआ बेसिक्स है कि कंपाउंड नाउन्स को प्लुरल प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़कर, कंपाउंड नाउन को कैसे बनाएंगे सिंगुलर से प्लुरल। जैसे आपको बोलना है सन इन लॉ, भतीजा बोलना है तो बोल दे सन इन लॉ, लेकिन अगर आपको भतीजो बोलना है तो क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे सन्स इन लॉ, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ड इसमें क्या है, सन है। ठीक है, वैसे डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन का स्टेप सन्स हो जाएगा, मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, वाशरमैन का वाशर वीमेन हो जाएगा, और कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक लास्ट रूल बचा हुआ है कि कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही सेम होते हैं, उनके लिए यस या ईएस आपको अलग से लगाने की दिक्कत नहीं होती। जैसे डियर, सीप, फिश। फिश का दोस्तों फिशेज होता है कहीं कहीं पर, लेकिन वो जब हम एक पार्टिकुलरली बात करते हैं ग्रुप के बारे में, ठीक है, एक वैरायटी ऑफ फिशेज के बारे में बात करते हैं, तब हम वहाँ पे फिशेज लिखते हैं, बाकी हम फिश ही लिखते हैं। अब दोस्तों ये एंड है वीडियो का, बहुत अच्छे से मैंने अपनी पूरी प्रयास लगाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। डाउट्स अपने कमेंट कीजिए हमारे साथ, और रेगुलर जुड़े रहिए चैनल से, ताकि आप बने नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।